अध्याय 4 प्राणायाम। सर्वप्रथम हम प्राणायाम का कुछ अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। आध्यात्म विद्या में प्राण उस समग्र शक्ति के लिए आता है जो इस ब्रह्मांड में विद्यमान है। दार्शनिकों के सिद्धांत के अनुसार ये ब्रह्मांड तरंगों के रूप में संचरण करता है। तरंग उठती हैं, फिर शांत हो जाती हैं और जान पड़ता है कि वह विलुप्त हो गई। तब फिर वह अपनी सारी विविधता के साथ संचरण करती हैं और पश्चात धीरे धीरे लौट आती हैं। संपंदन की भांति ये चलता रहता है। समस्त ब्रह्मांड भौतिक द्रव्य और ऊर्जा से बना है और संस्कृत के दार्शनिकों का कहना है कि हम जिसे भौतिक द्रव्य कहते हैं वह चाहे ठोस हो या द्रव, उसकी उत्पत्ति एक मूल तत्व से हुई है जिसे वे आकाश कहते हैं। और प्रकृति में जो नाना शक्तियां उत्पन्न होकर हमें दिखाई पड़ती हैं वे एक ही शक्ति से उत्पन्न हुई हैं जिसे वे प्राण कहते हैं। इस प्राण की क्रिया आकाश पर होती है जिससे ब्रह्मांड की सृष्टि होती है और काल की एक अवधि बीत जाने पर जिसे कल्प कहा जाता है, प्रलय की अवधि आती है। कार्यशीलता की अवधि के पश्चात विश्राम की अवधि आती है। यही प्रत्येक का स्वभाव है। जब प्रलय की कला विधि आती है तब पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, नक्षत्रगण जिनकी अभिव्यक्तियां हमें दृष्टिगोचर है विलिप्त हो जाती हैं और पुनः आकाश बन जाते हैं। वे आकाश के रूप में लुप्त हो जाते हैं। शरीर अथवा मन में जो शक्तियां मध्य आकर्षण, गति, विचार के रूप में हैं, लुप्त होकर आदि प्राण में विलीन हो जाती हैं। इससे हम प्राणायाम का महत्व समझ सकते हैं। जिस प्रकार इस आकाश ने हमें चारों तरफ से आवृत कर रखा है और हम में व्याप्त है, उसी प्रकार हम जो कुछ देखते हैं वह सब इसी आकाश तत्व से निर्मित है और हम इस आकाश में उसी भांति तैर रहे हैं जैसे किसी झील में हिमखंड तैरते हैं। वे उसी झील के जल से निर्मित होते हैं और साथ ही उसमें तैरते भी हैं। उसी भांति प्रत्येक वस्तु जिसका अस्तित्व है आकाश से बना हुआ है और इस महासागर में तैर रहा है। इसी तरह हम प्राण शक्ति और ऊर्जा के महासागर में चारों तरफ से घिरे हैं। इसी प्राण से हम सांस लेते हैं और इसके द्वारा रक्त संचार क्रिया होती है। यही नाड़ियों तथा पेशियों में शक्ति और मस्तिष्क में विचार है। जिस प्रकार सभी भूत एक ही आकाश की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं, उसी प्रकार सभी शक्तियां एक ही प्राण की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। हमें सदैव स्थूल का कारण सूक्ष्म में मिलता है। रसायन शास्त्री किसी कच्ची धातु का ठोस खंड लेता है और उसका विश्लेषण करता है। वह उन सूक्ष्म तत्वों की खोज करता है जिनसे स्थूल का निर्माण हुआ है। वही हाल हमारे विचार और ज्ञान का है। स्थूलतर की व्याख्या सूक्ष्मतर में विद्यमान रहती है। कार्य स्थूल है, कारण सूक्ष्म है। जिसे हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, स्पर्श करते हैं, हमारे उस स्थूल जगत का कारण उसकी व्याख्या विचार में है। फिर उसका कारण और उसकी व्याख्या तो और भी भीतर है। हम अपने मानव शरीर में पहले स्थूल गति देखते हैं, हाथ हिलते हैं, होठ हिलते हैं, पर इनके कारण कहाँ हैं? सूक्ष्मतर नाड़ियां जिसकी गति हम किंचित भी नहीं देख सकते, तो इतनी सूक्ष्म है कि जिनको हम देख ही नहीं सकते, न स्पर्श कर सकते और न इंद्रियों से पता लगा सकते। फिर इन नाड़ियों की गति उनसे भी सूक्ष्मतर गतियों द्वारा होती है जिन्हें हम विचार कहते हैं। उसके भी पीछे
उनसे भी सूक्ष्म एक और प्रेरक है जिसे मनुष्य की आत्मा कहते हैं। आपने को समझाने के लिए पहले हमें अपनी बोध क्षमता को सूक्ष्म बनाना पड़ेगा। जो सूक्ष्म गतियां हो रही हैं, उन्हें किसी अवगुणीय क्षण अथवा कभी भी अविकृत किसी यंत्र से देखना हमारे लिए संभव ना हो। हम ऐसे किसी साधन से उन्हें कतई नहीं देख सकते। अथवा योगी के पास एक विज्ञान है जो अपने मन के अध्ययन के यंत्र का निर्माण करता है, और वह यंत्र भी मन ही है। मन इतनी सूक्ष्म बौद्ध क्षमता प्राप्त कर लेता है जितनी किसी भी यंत्र के लिए संभव नहीं है। इस सूक्ष्मतम बोध क्षमता की शक्ति को प्राप्त करने के लिए पहले हमें स्थूल से आरंभ करना पड़ेगा। जब शक्ति सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होने लगती है, तब हमारी प्रकृति गहन से गहनतर होने लगती है। पहले हमें स्थूल गतियों का प्रत्यक्ष होगा, तत्पश्चात विचार की सूक्ष्म गतियों का। विचार उत्पन्न होने के लिए पहले हमें उसका पता लग जाएगा, वह कहाँ जाता है और कहाँ से उत्पन्न होता है, इसका भी पता लग जाएगा। दृष्टांत के तौर पर किसी साधारण मन में कोई विचार आता है, किंतु मन नहीं जानता कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से और कैसे हुई है। मन समुद्र जैसा है जिसमें एक लहर उठती है, लेकिन यह मालूम होते हुए भी एक तरंग उठी, आदमी को यह पता नहीं लगता कि वह तरंग कैसे उठी, किससे वह उत्पन्न हुई और वह कहाँ विलीन हो गई। उससे आगे का पता वह नहीं लगा सकता। लेकिन जब अंतर्दृष्टि सूक्ष्मतर हो जाती है, तब तरंग के साथ वह आने के बहुत पहले उसका पता हम लोगों को लग सकता है, और वह कहाँ विलुप्त हो गई, कितनी दूर तक गई, यह पता लगाने में भी हम समर्थ हो जाएंगे, और तभी हम मनोविज्ञान की यथार्थ को समझ पाएंगे। आजकल लोग इधर उधर ही सोचते हैं और कितनी ही पोथियां लिख डालते हैं जो बिल्कुल भ्रामक होती हैं, लेकिन उनमें स्वयं अपने के विश्लेषण का सामर्थ्य नहीं है, और वो ऐसे विषयों पर मत प्रकट करते हैं जिनका उन्हें ज्ञान ही नहीं है। वे केवल परिकल्पना मात्र कर लेते हैं। सब विज्ञान तथ्यों पर आधारित होने चाहिए। इन तथ्यों की साक्ष्य होना चाहिए और तब उनसे सामान्य निष्कर्ष निकालना चाहिए। जब तक नियम निरूप करने के लिए तुम्हारे पास तथ्य न हो, तब तक तुम करोगे क्या? अतः सामान्य नियम बनाने के लिए सभी प्रयास इस बात पर आधारित होते हैं कि जिन वस्तुओं के बारे में हम नियम बना रहे हैं उनकी हमें जानकारी हो। एक आदमी कोई परिकल्पना प्रस्तुत करता है और एक परिकल्पना में दूसरी परिकल्पना को जोड़ देता है। इस प्रकार पूरी पुस्तक परिकल्पनाओं का बन जाती है। उनमें से किसी एक में भी तिल मात्र सार नहीं होता। राजयोग विज्ञान कहता है कि पहले स्वयं अपने मन के विषय में तथ्यों का संग्रह करो और अपने मन के विश्लेषण उसकी सूक्ष्म विवेचना शक्ति के विकास का और कार्य अंत कारण गतिविधियों के स्वयं निरीक्षण से संपन्न किया जा सकता है। जब तुमको ये तथ्य प्राप्त हो जाएं, तब उनसे सामान्य निष्कर्ष निकालो और तभी तुमको सच्चा मनोविज्ञान प्राप्त हो सकेगा। जैसे मैं बता चुका हूँ, किसी सूक्ष्म विवेचना तक आने के लिए हमें उसके स्थूल पक्ष से अवश्य सहायता लेनी चाहिए। जिस कर्म प्रवाह की अभिव्यक्तियां बाहरी स्तर पर हो रही है वह स्थूलतर है। यदि हम उसे अपने वश में कर लेते हैं और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, वह सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होने लगता है और अंत में सूक्ष्मतर हो जाता है। इस प्रकार यह शरीर और इसमें जो कुछ विद्यमान है
वे सब विभिन्न सत्ताएं नहीं बल्कि एक प्रकार से एक ही जंजीर की अनेक कड़ियां हैं जो सूक्ष्म से आरंभ होकर स्थूल तक पहुंच गई हैं। तुम स्वर्गपूर्ण हो, यह शरीर बाहरी अभिव्यक्ति है, बाहरी स्थूल। इस प्रकार सूक्ष्म से सूक्ष्मतम होते हुए तुम आत्मा तक पहुंच जाते हो और अंत में जब हम आत्मा तक पहुंच जाते हैं तब हमें ज्ञात होता है कि सभी अभिव्यक्तियां केवल उस आत्मा द्वारा ही हो रही थी। वह आत्मा ही थी जो मन बनी और शरीर बनी। आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी सत्ता है ही नहीं, और ये अन्य सभी सत्ताएं, सभी विभिन्न वस्तुएं, अंशों में भी उसी आत्मा की अभिव्यक्तियां हैं जो स्थूल से स्थूलतर होती गई। इस प्रकार अनुमान प्रमाण से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में स्थूल अभिव्यक्तियां और उनके पीछे सूक्ष्मतम गतियां हैं जिसे हम ईश्वर कह सकते हैं। उसके भी पीछे तुमको वह विश्व आत्मा मिलेगी। तब हम देखेंगे कि वह विश्व आत्मा एक ही ईश्वर बन जाता है और वही विश्व बन जाता है। और यह बात नहीं है कि विश्व एक वस्तु है, ईश्वर दूसरी वस्तु तथा परमेश्वर तीसरी वस्तु, वरन मूल में स्थित उसी एक तत्व की अभिव्यक्ति विभिन्न विभिन्न अवस्थाएं हैं। प्राणायाम में ये सब होता है। शरीर के भीतर सूक्ष्मतर गतियां हो रही हैं, उनका संबंध श्वास प्रश्वास से है। यदि हम श्वास क्रिया को वश में कर सकते हैं, उसे कौशल पूर्व अनुकूल बनाकर उस पर नियंत्रण कर सकते हैं, तो धीरे धीरे सूक्ष्मतर गतियों तक पहुंचकर एक प्रकार से उस प्राण को पकड़कर मन के क्षेत्र में विशिष्ट हो सकेंगे। प्राणायाम के 3 भाग हैं। पहला है श्वास, श्वास को भीतर खींचना, जिसे संस्कृत में पूरक कहते हैं। भरना, द्वितीय भाग को कुंभक कहते हैं। रोकना, फेफड़ों में वायु भर के उसे निकालने से रोकना, तृतीय को रेचक कहते हैं। श्वास को बाहर निकालना। श्वास क्रिया के इन तीनों भागों को मिलाकर एक प्राणायाम होता है। इस श्वास क्रिया का नियमन होना चाहिए, क्योंकि यदि यह ना हो तो स्वयं तुम्हारे लिए मार्ग में खतरा है। इसलिए इसका नियमन गति से होता है। 4 सेकंड तक पूरक करो, तब 8 सेकंड तक कुंभक करो और धीरे धीरे 4 सेकंड तब रेचक करो, तब पुनः आरंभ करो और प्रातः 4 बार और शाम को 4 बार करो। एक बात और, 1 2 3 और इस प्रकार की निरंतर गिनतियों के बजाय किसी ऐसे शब्द का उच्चारण करो जो तुम्हारे लिए पवित्र हो। हमारे देश में प्रतीकात्मक शब्द है, उदाहरण के लिए ओम, जिसका अर्थ है ईश्वर। यदि 1 2 3 4 के स्थान पर उसका उच्चारण किया जाए तो उसमें तुम्हारा काम भली भांति चल जाएगा। एक बात और, पूरक वाम नासापुटा से आरंभ होना चाहिए, रेचक दक्षिण नासापुटा से होना चाहिए, फिर दूसरी बार दक्षिण नासापुट से पूरक और वाम नासापुट से रेचक होना चाहिए। फिर इसके विपरीत वही क्रम। प्रथम तुम्हें यह योग्यता होनी चाहिए कि इच्छा अनुसार केवल इच्छा शक्ति द्वारा किसी भी नासापुट से श्वास चालन कर सकते हैं। कुछ समय बाद तुम्हारे लिए सरल हो जाएगा, लेकिन शायद अभी वह सामर्थ्य तुम में नहीं है। इसलिए जब हम एक नाक के छिद्र से पूरक करें तब दूसरे को उंगली से अवश्य बंद रखें। कुंभक के समय निश्चय ही दोनों छिद्रों को बंद रखें। ये दोनों बातें भूलनी नहीं चाहिए। पहली बात यह है कि अपने को सीधा रखो। दूसरी यही कल्पना करो कि तुम्हारा शरीर निरोग, निर्दोष, स्वास्थ्य तथा सबल है, और कल्पना करो कि सारा जगत प्रसन्न है। यदि तुम आस्तीन हो तो प्रार्थना करो,
तब प्राणायाम करें। तुम में से बहुत से शारीरिक परिवर्तन होंगे, सारे शरीर में झटके से लगेंगे, घबराहट होगी, कभी कभी जोरों के झटके लगेंगे, झकझोर उठोगे। डरो मत, ज्यों ज्यों तुम अभ्यास बढ़ाओगे तो ये सब होगा ही। इस प्रकार से सारे शरीर का पुनर्गठन हो जाएगा, मस्तिष्क में विचार के नए मार्ग बनेंगे। जिन नाड़ियों ने आजीवन कार्य नहीं किया है वे कार्य आरंभ करेंगी और स्वयं शरीर में नए सिरे से सारे परिवर्तन होंगे। जी दोस्तों, प्राणायाम का ये फायदा है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मुझे उम्मीद है आज के इस अध्याय के माध्यम से आप प्राणायाम को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।